वेलकम बैक नाज़रीन, आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे हम स्टेट क्राइम के हवाले से। अब बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन की। जो इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है, 15 तारीख की डेट दी है कि 15 इलेक्शन का होने चाहिए। यहाँ पर हम सवाल पूछेंगे कि भाई इलेक्शन का जो हो रहा है इस पर आप 9 तारीख का एहतजाज भी कर रहे हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? सर, ये इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दे दी है 15 तारीख, इसको आप कैसा देखते हैं? बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दे दी इलेक्शन कमीशन ने, और ये तीसरी दफ़ा दी है, क्योंकि उससे पहले 2 दफ़ा मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बारिश की वजह से जुलाई में, फिर उसके बाद जो है वो अपना सिक्योरिटी स्टाफ दे सकती थी लोन, उसकी वजह से किया गया। और हम तो कहते हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए थे जब एक टेन्योर ख़त्म हुआ था वसीम अख्तर भाई का 2020 में, उसके फ़ौरन बाद हो जाने चाहिए थे 3 महीने के अंदर इलेक्शन, और उसको कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का ताल्लुक बल्दियाती मसाइल से होता है। पानी का मसला है, सीवेज का मसला है, रोड का मसला है, कचरा उठाने का मसला है। इसी तरह तो ये इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन तो हो जाएं, जब तक उनको इख्तियारात नहीं दे जाएंगे, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं दे जाएंगे, उनको 140A जो आइन की तरमीम 18वीं तरमीम में जिसका साथ इसको शिक थी, उस पर अमल नहीं होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा फैसला दिया है कि जिस तरह ये सारी बातों के लिए ये रहनुमाई पीपल्स पार्टी के ताज़ शाह रब्ता कर रहे हैं हम लोग, हमारे नुमाइंदे कर रहे हैं उनसे रब्ता, तो उस पर बल्दियात में बात भी हो सकती है उस पर। जी, फेडरल गवर्नमेंट से जिस तरह NFC अवार्ड के ज़रिए फंड आता है सूबाई हुकूमत को, जिस तरह वहाँ से बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवॉल्व करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिएगा, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो बल्दियाती से मुतालिक अदालत से मुतालिक इदारे हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनको जो है वो बल्दियाती इदारों के हवाले करे, मेयर के अंडर में करे। और खाली हम ये कराची के मेयर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नवाब शाह के मेयर के लिए बात कर रहे हैं, लाड़काना के मेयर के लिए भी बात कर रहे हैं, हैदराबाद के मेयर के लिए भी बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बोले कि पूरे पाकिस्तान के लिए हम ये कोशिश है कि बल्दियाती इदारों को इतनी तवानाई और ताकत दी जाए, इतने अख्तियार दिए जाए कि जिसके तहत वो अपने फैसले खुद कर सके। सब जी, जब ये हल्का बंदियां हो रही थी, आप लोग क्या उस टाइम आवाज नहीं उठा सकते थे? आप जब हल्का बंदियां हो रही थी, अब देखिए इलेक्शन कितनी दफा डिले हुए। अब जब 15 तारीख इलेक्शन हो रहे बल्दियाती इलेक्शन, आप लोग उस पर भी एहतजाज पे आ गए, 9 तारीख एहतजाज कर रहे हैं। हम इलेक्शन होने के खिलाफ नहीं आ रहे, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन उससे भी एक दिन पहले करा लें। ठीक, असल ये है कि इलेक्शन कराने का फायदा क्या है, जब उस आवाम की जो बुनियादी हकूक उनको सलब कर ली जाए। कराची में बाज़ ऐसे हल्के हैं जो हमारे ऐसे इलाके जहाँ हमें वोट कम दिए जाते हैं, वहाँ तो 30-30, 35-35 हज़ार, 28-28 हज़ार पे हल्का बना लिया। और जहाँ तो मौके पे है हमारे साथ। सर, ये बल्दियाती इलेक्शन में तारीख दे दी 15 तारीख, आप कैसा देखते हैं इसको? क्योंकि MKM पाकिस्तान तो एहतजाज कर रही है 9 तारीख को, शायद राब्ता नहीं हो पा रहा। सर, बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने, 15 तारीख दी है डेट, और MKM पाकिस्तान वाले एहतजाज कर रहे हैं 9 तारीख को हल्का बंदी के हवाले से। आप लोग कैसा देखते हैं सर इसको? लैंड डिस्टेंस तो वही है जी, कंटिन्यू करें सर। तो जब तक इदारों को इख्तियार दिए जाएंगे और बाकायदा आइन में दर्ज है, ये नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया है, जब तक ये इख्तियार उनको नहीं जाएंगे तो इलेक्शन बेमानी होंगे। फिर हल्कों का मैं आपको बता रहा था कि जिन इलाकों से मुतलक़ मूवमेंट को कसरत से वोट पड़ते हैं, वहाँ पे 70,000, 80,000, 90,000 तक UC बना दी है। और जो जहाँ से हमें वोट कम पड़ता है, जिन इलाकों से दीगर जमातों को ज़्यादा वोट पड़ता है, उन इलाकों में 30-30, 35-35 हज़ार पे UC बना दी गई हैं। तो ये डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर उन्होंने हमारी हिदायत की कि आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में जाएँ। तो हमने सूबाई हुकूमत से भी रब्ता किया और उनसे हमारी कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन वो हमसे बात तो कर रहे हैं और मान भी रहे हैं गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसको सही करने को तैयार नहीं है। इसी तरह हमने इलेक्शन कमीशन में गए हैं, तो वोटर लिस्ट ऐसी है, इसमें 2 वोटर लिस्ट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो किस वोटर लिस्ट पे इलेक्शन होगा? और पाकिस्तान के कानून आइन में भी लिखा है कि एक वक्त में एक होगी, और इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं उसमें भी यही लिखा हुआ है कि एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। जब एक वोटर लिस्ट, तो इस वक्त 2 हद वोटर लिस्ट है, तो किस पर इलेक्शन होगा? एक वोटर लिस्ट में एक शख्स का नाम है, दूसरे वोटर लिस्ट में नहीं है, पहले वाली में नहीं है, और बाद वाली में जो लोग 18 साल के उनके नाम आ गए हैं। तो ये
कैसे ये इलेक्शन होगा हमें ये समझ में नहीं आ रही। तो हम ये चाह अगर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी का चाहती है कि हमारा मेयर आए कराची के अंदर, क्योंकि हल्का बंदी की वजह यही वजह है ना। बिल्कुल यही वजह है, और ये जेरी बेल्डिंग कहलाती है पूरी दुनिया में। अगर पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं, देखिए अगर फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यही इलेक्शन होते हैं बल्दियाती 15 तारीख इलेक्शन जो होते हैं, जो इलेक्शन अपने डेट दिए, तो उस पर आप उसको कबूल करेंगे? सारी दुनिया करेंगे आप? नहीं करेगी कि वोटर लिस्ट से 2 है, हल्का बंदियां गलत की गई हैं, बल्दियात को इख्तियार नहीं दिए गए हैं, तो इन पे जब इलेक्शन होंगे तो उस पर तो बड़ा सवालिया निशान होगा। तो ये एक ऑप्शन तो खुला है हमारे लिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से बातचीत भी कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी हैं। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन सब इख्तियार में है। अभी इस्लामाबाद में हुई है ना, फेडरल गवर्नमेंट ने चाहा और इलेक्शन से चंद दिन पहले वहां पे हल्का बंदियां हो गई, 101 से 125 हो गई, 25 हल्के वहां बढ़ा दिया गया, 126 हो गई। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हुकूमत का इख्तियार है हल्का बंदियां करने का। उन्होंने मान भी लिया, हमसे तस्लीम भी किया गलती हुई है। जब गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर आप लोग 9 तारीख को एहतजाज कर रहे हैं तो हो सकता है सिंध हुकूमत प्रेशर में आके हल्के बंदे करवा दे। देखिए हम तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान जिसका इख्तियार था कि वो हल्का बंदियों को सही करती है, उसको सही, लेकिन वहाँ उसके सामने एहतजाज कर रहे हैं और हम उसके 2 मुतालबात उससे कर रहे हैं। एक, वोटर लिस्ट को सही किया जाए, जिसके लिए हमने कल इस्लामाबाद में वहाँ पे हमें बुलाया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। वहाँ हमने जो है वो उसके कानूनी जो है वो पूरी दलीलें दी हैं। आइन के तहत बताया है कि 1 वोटर लिस्ट हो सकती है, 2 वोटर लिस्ट एक टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो अपने कवानीन बनाए हुए हैं उसके तहत भी हमने उनको बताया, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम इसको मशवरा करके उस पर गौर करके फैसला करेंगे। आज फैसला आना था, हमें इतला थी कि आ जाएगा, लेकिन शायद अभी तक फैसला नहीं आया। हम इंतज़ार कर रहे हैं और यकीनन पाकिस्तानी के आइन में जो लिखा हुआ और इलेक्शन कवानीन में जो लिखा है हम समझते हैं कि उस पर अमल किया जाएगा। और इसी तरह हल्का बंदियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी कवानीन है और इसी तरह पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत जो है वो हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, उसके तहत नहीं। और हम इस पर आज आवाज़ नहीं उठा रहे। हम इससे इनिशियल डे से, जब जो टाउन बनाए थे इलेक्शन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, उस वक्त भी इन्होंने छुपा के हमसे एक नोटिफाई किया था, आवाम को नहीं लाए थे, खामोशी से करके उसको नोटिफिकेशन कर दिया। उस वक्त भी हम कोर्ट में गए। उसके बाद जितने भी मसाइल इस सिलसिले में आए हर सतह पे हम गए। जो भी है एक चीज़ अब अच्छी होगी, अब तमाम पार्टीज एक हो रही हैं, ठीक है, ये तो अच्छा हुआ है। देखिए ये तो होता है, मुख्तलिफ पार्टियां जब ये समझती हैं कि वो सही रिजल्ट नहीं आ रहा और वो चाहती हैं कि बल्कि हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बिल्कुल आप इस टॉपिक पे इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे अगले हफ्ते। जो आपके JMK में धड़े थे एक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और कराची के अवाम के लिए होना भी एक चाहिए और काम भी करना चाहिए। नाज़रीन, सुल्तान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन साहब किसी मसले के हमारे लाइन पे नहीं है हमारे साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी सर का भी बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीड भी दीजिए, इंशाल्लाह अगले दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।